पुराने वक्तों की बात है। बगदाद शहर के करीब एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ा कम्हार रहता था, जो अपने अखलाक, ईमानदारी और तेज दिमागी की वजह से बहुत मशहूर था। इस बुजुर्ग कम्हार का बेटा अब जवान हो चुका था। एक दिन उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कोई दुल्हन ढूंढें और मेरी शादी कर दें। वालिद ने नरमी से कहा, बेटा, मेरे पास इतना माल नहीं कि फौरन तेरी शादी कर दूं, लेकिन एक काम करो, सुबह होते ही इस भैंस को खोलो और शहर ले जाकर बेच आओ। अगर तुमने उसे अच्छी कीमत पर फरोख्त कर दिया तो मैं समझूंगा कि तुम अपना घर बसाने के काबिल हो चुके हो और उन पैसों से मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। बूढ़े कम्हार का बेटा बहुत खुश हुआ और अगली सुबह भैंस लेकर शहर पहुंच गया। शहर में चालाक और ठग आदमियों का एक गिरोह रहता था, जिनका काम लोगों को धोखा देना और उनसे माल बटोरना था। जब बूढ़े कम्हार का बेटा शहर के मशहूर बाजार के एक चौराहे पर अपनी भैंस के साथ पहुंचा तो उसने इधर उधर देखा। अचानक एक आदमी तेजी से उसके पास आया और बोला, साहिब, बकरी को कितने में बेचोगे? बूढ़े कम्हार का बेटा हंस पड़ा और कहा, तुम तो गधे हो, क्योंकि अभी तक तुम्हें बकरी और भैंस में फर्क ही नहीं पता। अरे पागल, ये भैंस है और मैं इसे 50 दिनार में बेचूंगा। उस आदमी ने बेनियाजी से कहा, ठीक है, फिर हमारे दरमियान कोई सौदा नहीं हो सकता। तुम इसका बहाव बहुत ज्यादा बताते हो, लेकिन अगर दूसरे लोग तुम्हारी इस कमजोर बकरी को 50 दिनार में खरीदना चाहें तो खुदा की कसम, मैं तुम्हें 60 दिनार देने के लिए तैयार हूं। बूढ़े कम्हार का बेटा अपनी भैंस को लेकर आगे चल दिया। जल्द ही एक और आदमी, जो उसी गिरवा का हिस्सा और बड़ा ठग था, वो उसके पास आया और कहने लगा, लड़के, इस बकरी के क्या दाम हैं? इस तरह बहुत से आदमी आए और हर एक ने कहा, बकरी तो बहुत खूबसूरत है भाई, तुम उसको कितने में बेचोगे? आखिरकार भूला भाला कम्हार का बेटा खुद उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या ये वाकई भैंस है या बकरी। आखिर में कम्हार के बेटे ने उनमें से एक से कहा, तुम इसके कितने दाम दोगे? उस ठग ने नरमी से कहा, तुम्हारी बकरी बहुत कमजोर है, लेकिन तुम गांव से आए हो और शहर में अजनबी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी बकरी के 6 दिनार दूंगा। मैं 7 दिनार दूंगा। फिर तीसरा आया और उसने 10 दिनार देने की पेशकश की। लड़के ने 10 दिनार ले लिए और वो ठग शख्स भैंस को ले गया, जिसे वो अब भी बकरी कहे जा रहा था। हाय हाय बेचारी, लगता है जन्मों की भौकी है, चल तुझे कुछ खुला दूं। भैंस बेचने के बाद कम्हार का बेटा बाजार गया और 5 दिनार मुख्तलिफ चीजें खरीदने में खर्च कर दिए। उसे भौक भी लग रही थी तो 2 दिनार उसने खाना खाने में उड़ा दिए और वापस अपने वालिद के पास चला गया। जब वो घर पहुंचा तो सफर के मामलात जानने के लिए उसके वालिद का पहला सवाल था, क्या तुमने भैंस बेच दी? उसके बेटे ने जवाब दिया, आपकी कसम, आपने मुझे भैंस की बजाय बकरी दी थी। बूढ़े कम्हार ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो बेटे ने बताया कि कैसे कुछ लोग एक एक करके आए और कहा, ये बकरी है। तो उनके कहने पर मैंने उसे 10 दिनार में बेच दिया। और बाबा, मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए एक हार भी लाया हूं। उसके वालिद ने कहा, यह हार अभी संभाल कर रखो, क्योंकि अभी तुम अक्ल के कच्चे हो। खैर, इन ठगों ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें बेवकूफ बनाया। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। कोई बात नहीं, मैं भी उनको मजा चखाकर ही दम लूंगा। बूढ़े कम्हार के पास एक गधा था, जिस पर वो अपना सामान लादकर शहर में फरोख्त करने जाया करता था। बूढ़ा कम्हार उस गधे पर सवार हुआ और एक मालदार शख्स के पास गया और उससे कहने लगा, मुझे आपसे एक काम है, वो ये कि अगर आप मुझे 10 दिनार बतूर कर्ज दे दें तो मैं आपके हाथ पास वाली अपनी जमीन गिरवी रखवा देता हूं। मामला तय करने के बाद उसने मालदार ताजिर से 10 दिनार लिए और अपने गधे पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया और सीधा उस जगह पहुंच गया
जहां ठगों का गिरोह रहता था। उस जगह पर 3 ठग बैठे थे। शायद वो यही ख्याल कर रहे थे कि आज किसी को कैसे ठगी का निशाना बनाया जाए। जब उन्होंने बूढ़े कम्हार और उसके साथ दुबले और मोटे गधे को देखा तो आपस में सरगोशी की। ये गधा तो बेहद खूबसूरत और मोटा है, हमें इस बूढ़े को धोखा देकर ये गधा उससे ले लेना चाहिए। इस दौरान कम्हार गधे की पीठ को सहला रहा था। उसने उन ठगों से कहा, कदरदान, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। क्या आप मेहरबानी करके मेरे गधे के लिए थोड़ा सा घास दे सकते हैं? क्योंकि हमारा सफर लंबा है और रास्ते में हमें कहीं चारा नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने चुपके से 10 दिनार गधे के मना में डाल दिए। ठग दोस्त जल्दी से घास और पानी लाए और जब गधे ने चारा आते देखा तो उसने अपने पांव हवा में मारे और हिंकने लगा। अब सारे के सारे दिनार गधे के मना से निकलकर जमीन पर गिरने लगे। बूढ़े कम्हार ने दिनारों को उठाया और अपनी जेब में डाल लिया और गधे को ठोकर मारकर कहने लगा, आज तूने मुझे दिनार देने में देर क्यों की? बाजार में खरीदने के लिए 1000 चीजें मौजूद थीं जो मैं वापस गांव ले जाना चाहता था। तू बहुत सुस्त हो गया है। ठग दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आपस में मशवरा करने लगे। ये अच्छा गधा है, ये हमें मिलना चाहिए, न कि गांव के उस बूढ़े गवार को। आखिरकार वो बूढ़े कम्हार के गिर्द जमा होकर कहने लगे, तुम जो भी चीजें अपने साथ गांव लेकर जाना चाहते हो वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन उन सब के बदले ये गधा हमें देना पड़ेगा। बूढ़े कम्हार ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, मैंने जिंदगी में बड़े जतन किए, दिन रात मेहनत करता रहा, बड़ी मुश्किल से अपने खानदान का पेट पालता रहा और भट्टी पर बर्तन बनाते बनाते अब बुढ़ापे तक पहुंच गया, लेकिन कुछ खास दौलत और जमा पूंजी न बना सका। अब जो दौलत मुझे ये गधा देता है वही मेरा वाहिद जरिया माश है। मेरा कमाया हुआ पैसा तो खत्म हो गया, लेकिन जो पैसा ये गधा मुझे देता है उसका कोई इख्तिताम नहीं। ये एक ऐसी जमीन के टुकड़े की तरह है जो बगैर मेहनत और कोशिश के मुझे फसल देती रहती है। आखिरकार उन्होंने बूढ़े कम्हार को 1000 दिनार देकर मुतमईन किया और गधा ले लिया। जब सौदा तय हुआ और गधा उनके हाथों में चला गया तो बूढ़ा कम्हार कहने लगा, मेरी एक नसीहत है, तुम्हें गधे को एक ऐसे कमरे में बंद करना होगा जहां उसके जिस्म पर हवा न लगे, और 1 मुट्ठा शक्कर कंदी से मखमल भरना और 5 मन जौ डालना और फिर एक बड़ा मर्तबान पानी का उसके पास रखकर दरवाजा 30 दिन के लिए बंद कर देना। 30वें दिन दरवाजा खोलो और दिनार ही दिनार जमा कर लो। ठगों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बूढ़े कम्हार ने कहा था। 23वें दिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा इतना भारी था कि वो उसे हिला नहीं सके। उन्होंने आपस में खुश होकर कहा, लगता है गधे ने इतना माल दिया है कि कमरा भर गया है और इसीलिए तो दरवाजा नहीं खुल रहा। आखिरकार बड़ी मेहनत और परेशानी के बाद उन्होंने अलमारी तोड़ी तो अंदर देखा कि गधा दरवाजे के पीछे मरा पड़ा था। न दीनार थे और न कुछ और। उसने सारा जौ खा लिया, पानी पी गया और फूल कर मर गया। वो दोनों चीख उठे, हम इस बूढ़े कम्हार को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। बूढ़े कम्हार को मालूम था कि 30वें दिन वो दीनार लेने जाएंगे और गधे को मुर्दा पाकर उसकी खबर लेने मेरे यहां जरूर आएंगे। इसलिए उसने इधर उधर देखा और बिल्कुल एक जैसे लूमड़ी के 2 बच्चे तलाश कर लिए। उसने एक लूमड़ी अपने घर के दरवाजे के बाहर बांधी और दूसरी को जमीनों में ले जाकर एक छोटी सी झोंपड़ी के साथ बांध दिया। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, आज मेरे पास 2 मेहमान आ रहे हैं, हर चीज को 3 के मुताबिक तैयार करो। 3 चावलों के प्याले, 3 प्लेटें और 3 पानी के कटोरे। और जब मेहमान आएंगे तो मैं तुमसे उनके सामने पूछूंगा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आज हमारे यहां मेहमान आ रहे हैं। तब तुम्हें कहना होगा, जो लूमड़ी बाहर बंधी हुई है वो खबर लेकर आई है। कुछ देर बाद ठगों का गुरुआ दंदनाते हुए आया और कम्हार को जमीनों में देख लिया। वो गजबनाक होकर उसके पास आए, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि एक
छोटी लूमड़ी झोंपड़ी के साथ बंधी हुई है। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सरगोशी की कि इस लूमड़ी में जरूर कोई राज छुपा हुआ है। जब उन्होंने कम्महार को सलाम किया तो उसने कहा, आइए मेरे घर चलते हैं। ठगों ने कहा, हम तुम पर बोझ नहीं बनने आए। बल्कि उससे पहले कि वो कुछ और कहते, बूढ़ा कम्महार बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भला मेहमान भी कभी किसी पर बोझ होते हैं क्या? उसने कहा, मेरे पास एक पैगाम रसां है जिसे मैं भेजूंगा ताकि मेरे घर खबर दे सके। ये कहकर उसने लूमड़ी को खोल दिया और उससे कहा, तुम मेरे घर जाओ और मेरी बीवी से कहो कि तुम्हारे शौहर ने कहा है कि मेरे साथ 2 मेहमान हैं। तुम हम तीनों के लिए खाना तैयार करो। फिर उसने लूमड़ी को 1-2 जरें लगाएं और उसे छोड़ दिया और वो खेतों के उस पार दौड़ गई। जब ठगों ने यह सब देखा तो उन्होंने गधे का जिक्र करने से गुरेज किया और कम्हार के साथ उसके घर की तरफ रवाना हो गए। 1 घंटे के सफर के बाद वो वहां पहुंचे और देखा कि खाने का सामान और हर चीज मेहमानों के लिए तैयार थी और लूमड़ी वहां घर के बाहर बंधी हुई थी। कम्हार ने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारे यहां आज मेहमान आ रहे हैं? तो उसकी बीवी ने कहा, लूमड़ी तुम्हारा पैगाम लेकर आई थी। ठगों ने जब देखा तो आपस में मशूरा किया और सरगोशी करने लगे कि ये लूमड़ी हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी। जब उन्होंने दोपहर का खाना खा लिया और मुकम्मल सैर हो गए तो उनसे कम्हार ने कहा, तुमने ये तो नहीं सोचा था कि हम गुद्धे का हिसाब करने जाएं? अरे नहीं, बल्कि हमने तो सुना था कि तुम्हारे पास एक छोटी लूमड़ी है। हम तो उसे खरीदने आए हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। कम्हार ने कहा, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम ऐसा कहो। मुझसे कोई और चीज मांगो तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन ये नहीं। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उन्होंने कम्हार को राजी किया कि वो इन्हें ये लूमड़ी 200 दीनार में दे दे। वो खुश होकर वापस घर की तरफ रवाना हो गए। जब वो घर से 2 मील दूर पहुंचे तो उन्होंने लूमड़ी को अपने करीब खींचा, 1-2 दफा उसके सर पर हाथ मारा और कहा, तुम हमारे घर जाओ और हमारी बीवियों से कहो कि हमारे लिए अच्छा सा खाना तैयार करें। फिर उसे आजाद कर दिया। जब वो घर पहुंचे तो देखा कि कोई तैयारी नहीं हुई और किसी किस्म का कोई पैगाम भी नहीं आया। उन्होंने अपनी बीवियों से पूछा, क्या लूमड़ी नहीं आई? बीवियों ने कहा, नहीं। तो वो सब ये सुनकर आग बगूला हो गए। उन्होंने कहा, आज हम इस बूढ़े कम्हार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो फौरन वहां से निकले और बूढ़े कम्हार के घर की राह पर चल पड़े। कुछ ही देर बाद जब वो वहां पहुंचे तो एकदम उसके घर में घुस गए और उसे मारना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसकी चीखों की आवाजें दूर तक सुनाई देने लगे। फिर उन्होंने कम्हार को एक बोरी में डाला, बोरी का मना बंद किया और उसे एक दरिया में फेंकने के लिए ले गए। क्योंकि वो थके हुए थे तो कुछ आगे जाकर उन्होंने बोरी को सड़क के बीच रख दिया और खुद एक सायादार जगह पर खाना खाने बैठ गए। इस दौरान एक चरवाहा अपनी भीड़ों के साथ वहां से गुजरा। कम्हार ने आवाजों से अंदाजा लगाया कि ये कोई चरवाहा है जो अपनी भीड़ों को हाँक रहा है। चुनांचा वो जोर जोर से अपने आप से बातें करने लगा, ऐ खुदा, मैं चरवाहा नहीं रहना चाहता। मैं एक चरवाहा क्यों हूं? ऐ खुदा, मेरा खलीफा की बेटी से क्या वास्ता? मैं डरता हूं खलीफा की बेटी से। चरवाहे ने ये अजीब व गरीब बातें सुनकर उसके करीब आकर कहा, तुम कौन हो और क्या कह रहे हो और उस बोरी में क्या कर रहे हो? कम्हार ने कहा, मैं बदकिस्मती से एक चरवाहा हूं और खलीफा की बेटी ने कहा है कि वो चरवाहे की बीवी बनना चाहती है और खलीफा ने हुक्म दिया है कि वो जाकर चरवाहा पकड़ें और उसे ले आएं। इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, बोरी में बांधते और खलीफा के यहां पेश करने जा रहे हैं। मैं डरता हूं, मैं नहीं जाना चाहता। चरवाहे ने कहा, तुम कितने बेवकूफ हो, काश वो मुझे तुम्हारी जगह ले जा रहे होते। बूढ़े कम्हार ने कहा, अच्छा, बोरी जल्दी से खोलो और मेरी जगह तुम इस बोरी में दाखिल हो जाओ। चरवाहे ने जल्दी से बोरी खोली और कम्हार को निकालकर खुद उस बोरी में घुस गया। अब कम्हार ने
बूरी का मना बहुत अच्छी तरह बांध दिया, भेड़ों की निगरानी अपने जिम्मे ले ली और वहां से रवाना हो गया। जब ठगों ने खाना खाकर कुछ देर आराम कर लिया तो उन्होंने बूरी को उठाया और फिर से चलने लगे। जब वो दरिया के किनारे पहुंचे तो उन्होंने उसे दरिया में फेंक दिया और पानी उसे बहा कर ले गया। फिर ठगों ने कहा, आखिरकार हमने उसे अपना बदला ले लिया, चलो अब शहर चलते हैं। जब वो शहर से कुछ मैल के फासले पर पहुंचे तो उन्होंने सामने देखा और चिल्ला उठे, अरे ये तो बूढ़ा कम्हार आ रहा है, उसके पास तो बहुत सी बकरियां हैं। वो कम्हार से कहने लगे, हमने तो तुम्हें अभी कत्ल किया था, तुम दोबारा जिंदा कैसे हो गए? कम्हार बोला, तुमने मुझे दरिया में फेंका और दरिया के बहाव ने मुझे दूसरी तरफ कम गहराई वाले हिस्से में बहा दिया, जहां मैं पानी से निकल आया और आगे चल पड़ा। वहां मुझे कबीले का सरदार मिला जो भेड़ों का सदका कर रहा था। ये भेड़ें मेरा हिस्सा थी, इसलिए उसने मुझे दे दी। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम भी जा सकते हो, लेकिन जगह वही है जहां तुमने मुझे फेंका था। ठग बोले, ठीक है हम जाएंगे। अगर तुम सच बोल रहे हो और हमें भेड़ें मिलेंगी तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। कम्हार ने कहा, हां जाओ सरदार, तुम्हें देखकर खुश होगा, वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा देगा, क्योंकि वो अपनी मन्नत जल्दी पूरी करना चाहता है। एक बोला, पहले मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, अगर सब ठीक हुआ तो मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा, लेकिन अगर मैं हाथ ऊपर उठाऊं तो मत आना। फिर उनमें से एक पीछे हटा, नीचे झुका और दरिया में छलांग लगा दी और पानी उसे बहा ले गया, बजाय उसके कि वो हाथ उठाकर कहता, मत आना। वह डूबने के खौफ से इतना डर गया कि तैरने की कोशिश करने लगा ताकि बच सके। उसके साथी समझे कि वो उन्हें इशारा दे रहा है कि आ जाओ, और एक एक करके उन्होंने भी दरिया में छलांग लगा दी और वो सब के सब डूब गए। कुछ दिन के बाद कम्हार को खबर मिली कि ठगों का गुरवा डूब तो गया, मगर वो सब जिंदा बच गए और वापस इस इलाके में आने और किसी के साथ ठगी लगाने से तौबा कर ली। बूढ़े कम्हार ने अपनी जहानत से बदला ले लिया और बिक्रियों का मालिक बन गया। अब उसने अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से कर दी। बूढ़ा कम्हार, उसका बेटा और नई दुल्हन खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 अहम सबक सीखने को मिलते हैं कि जो शख्स अपनी आंखों और अक्ल के बजाय दूसरों की बातों पर अंधा यकीन करता है, वो आसानी से धोखा खा सकता है। दूसरा ये कि दानिशमंद इंसान न सिर्फ दूसरों की चालाकियों को पहचानता है, बल्कि मौके पर हाजिर दिमागी से ऐसा सबक सिखाता है कि चालाक भी अपनी चाल भूल जाते हैं। और तीसरा ये कि कभी भी किसी को माल व दौलत की लालच में धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि झूठ और फरेब का अंजाम हमेशा रसवाई और शर्मिंदगी होता है। दूसरों का हक मारकर या उन्हें बेवकूफ बनाकर हासिल किया गया माल कभी खुशी नहीं दे सकता, बल्कि एक ना एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है।